इंटेलिजेंस, एक्ट क्रिया हुई, एक्सपीरियंस एंड छठवां पर्पज। 6 शब्द हैं। इन 6 शब्दों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन माइंड में बैठना चाहिए। आप बहुत सरलता से समझा लो कि 6 शब्द को कि चैलेंज को फेस करना है। थिंकिंग स्किल में 6 शब्दों के वर्ड मीनिंग में अंडरस्टैंड करके इस चैलेंज को फेस करना है। तो हमारे पास कोई ना कोई बिना कोई मुसीबत के पर्पज के कोई थिंकिंग नहीं करता। आप स्वाभाविक रूप से कुछ पर्पज नहीं है तो सोचने की जरूरत नहीं है। जब मुसीबत होगी तभी आदमी सोचता है। तो पर्पज होना सबसे बड़ी चीज है। अगर पर्पज नहीं है तो थिंकिंग होगी ही नहीं। एक, अभी हम थिंकिंग करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अपने अनुभव में से देखेंगे ना कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे अनुभव के गर्भ में सब कुछ दबा पड़ा है, उसका उहापोह करना, उसकी चीड़ फाड़ करना। अनुभव की चीड़ फाड़ करना शल्य चिकित्सा किसकी है? अनुभव की। अनुभव का ऑपरेशन करना, इसको सरल शब्दों में कहा जाए अनुभव का ऑपरेशन करना। इंटेलिजेंस का नहीं, अनुभव का ऑपरेशन इंटेलिजेंस के द्वारा करना, थ्रू इंटेलिजेंस। तो वर्ड डेफिनेशन में क्या लिखा है? थ्रू इंटेलिजेंस, एक्ट अपॉन एक्सपीरियंस, अनुभव के ऊपर क्रिया करना थ्रू इंटेलिजेंस। यानी इंटेलिजेंस हमारे पास है, उसका वापर करने का, कुशलता से वापर करना, ये स्किल है। अब स्किल को वापर करने के लिए हमारे पास टूल्स चाहिए। तो आप जो 7 टूल्स समझा रहे हो वो इनका वापर अपने अनुभव का एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम किसी चीज में प्रॉब्लम है, इसकी बहुत नकारात्मक बातें हमको दिखाई पड़ रही हैं, हमें कुछ सकारात्मक बातें भी दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों के बात में करते हुए अचानक हमको कोई नई तीसरे डायरेक्शन मालूम पड़ जाता है, हम केवल 2 ही डायरेक्शन पे छोड़ देते हैं। 2 यस नो, राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, यहां तक सीमित रहने पर हम आगे सोचने की प्रक्रिया नहीं करते। यस नो ये केवल परंपरागत सोचने का तरीका है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए इस पॉजिटिव और नेगेटिव से निकलकर हमें तीसरे एंगल से भी देखना आना चाहिए। ये तो हो गया। अभी आपको स्कैन और डायरेक्शन, ये 2 शब्दों का इस डेफिनेशन के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है। सभी महिलाओं ने ध्यान में रखने का, क्यों आपने स्कैन वर्ड किया है तो ये हौच-पौच नहीं है, ये बहुत ही मैच्योर टूल है, सबसे बड़ा टूल है। अभी जजमेंट सस्पेंड करने की बात की, तो जजमेंट सस्पेंड क्यों करना चाहिए? आप 5वीं 6वीं बच्ची से जजमेंट सस्पेंड करने की बात नहीं करोगे। वो जैसी जैसी चीज जो है वैसी ही देखेगी, नहीं है तो नहीं देखेगी, जैसी है उसको वैसे की वैसे, और स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन करेगी। उसके माइंड में पूर्व आग्रह नहीं हो, इसलिए उसका निर्णय करने का और किसी वस्तु को देखने का, स्कैनिंग मतलब देखना आंखों से। अब स्कैन क्या होता है? कहां से सारी चीज को एक इधर से उधर तपासना, देखना, इंक्वायरी करना। तो ये स्कैनिंग, उस वस्तु को देखना, और किस दिशा में? पी डायरेक्शन में, एम डायरेक्शन में और आई डायरेक्शन में। आई डायरेक्शन में देखना, स्कैनिंग के साथ डायरेक्शन भी है। जब तक आप स्कैनिंग कर रहे हैं तो इसमें मेरे को सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव क्या दिख सकता है, देखा जा सकता है, दिख क्या रहा है, देखा क्या जा सकता है, और क्या क्या दिख सकते हैं वो नोटिंग करने का। जो हमारे लिए नहीं दिख रहा है या हमारे को नुकसान करने वाली बातें वो देखने का। अपने आप तीसरा माइंड चालू हो जाता है। जो हमारा माइंड बंद पड़ा है, ये समझाना जरूरी है कि हमारा माइंड जब प्लस माइनस से निकलकर हम किसी और इंटरेस्टिंग चीज खोजने की कोशिश करेंगे तो हमको अवश्य मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये नेचुरल है। प्लस माइनस तक ही हम सीमित रहते थे और मनुवाद ने हमें प्लस माइनस तक ही सीमित करके रख दिया। इसलिए हम सच और झूठ, सही और गलत, ईश्वर और अनिश्वर, आत्मा अनात्मा, परमात्मा शैतान, इस तरह की बातें थी। ये 2 ही चीजें हैं, भगवान है या शैतान है, तीसरा तो नहीं है बीच का कोई है। इसी प्रकार से दिन है रात है, गर्मी है ठंडी है, और तीसरे एंगल से देखने के लिए हमको अलाउ ही नहीं किया गया। जब हम ये प्लस और माइनस 2 एंगल से देखने के, 2 डायरेक्शन में देखने के बाद जब हम इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में स्कैनिंग करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ हमें नया मिलेगा क्या, तब आपको नया मिलने की बात है। इतना इस डेफिनेशन में समझाना चाहिए।
एग्जाम्पल आप कब क्या दोगे बात अलग है, पर इस डेफिनेशन को समझाने के लिए इतनी व्यापक होगी तो आदमी के अंदर है भाई मैं तो अपने अनुभव का ही ऑपरेशन करने के लिए आई हूँ। मैं अपने अनुभव के क्योंकि मेरे अनुभव में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब बचपन से 20 25 50 30 40 साल के हम हुए, तो हमारे अनुभव में बहुत सारी बातें हैं और उसी अनुभव को क्लिक करना है, उसको ढूंढना है, वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। वहीं से हमको नया आइडिया आएगा, नया सॉल्यूशन मिलेगा, नया प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमारे सामने आएगा। तो इसको बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश करना चाहिए। हर टूल्स के बाद ये डेफिनेशन को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन बैठ गई तो टूल्स को एक्सप्लेन करना और टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू होगा। स्किल के लिए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कारपेंटर का उदाहरण देते हैं। और कारपेंटर अपने औजारों को अब वो करवट आरी से काटेगा कि चौरसी से काटेगा, छेद गोल करना है कि सादा सादा काटना है, तो वो अपने औजारों को बार बार उठाता रखता है। दूसरा कारपेंटर अपने औजारों को पहना भी रखता है, धारदार रखता है कि समय पर मेरे को अगर नहीं मिले तो मेरा टाइम जाएगा, मैं उससे आर्टिकल नहीं बना पाऊंगा। इसीलिए जो टूल्स हैं वो बहुत पहने रहना चाहिए, यानी उसकी मास्टरी रखना बहुत जरूरी है। टूल्स को पहना करना का मतलब क्या है, उनकी सेंसिटिवनेस को समझना, टूल्स की पर उनको पहना करना, तेज करना, शार्प करना, यानी उनके ऊपर मास्टरी होना है कि इसका मैं कैसे वापर करूं। पीएमआई छोटा टूल नहीं है, बहुत बड़ा टूल है। सभी चीजें अभी मैंने आपको स्कैन और डायरेक्शन और बताया। स्कैनिंग हम देखते हैं, डायरेक्शन उस दिशा में चलते हैं। फर्क है ना स्कैनिंग का और डायरेक्शन का। हम किसी वस्तु को मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं, स्कैनिंग अपने मोबाइल अपने लैपटॉप पे भी स्कैनिंग होती है, और ये स्कैन करने का मशीन भी आती है, जेरोक्स मशीन के साथ स्कैनिंग मशीन आती है। तो वो वस्तु उसको वैसे देखते हैं, पर वो दिखती है और उस डायरेक्शन के उस वस्तु को देखते देखते उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है। PMI आर द डायरेक्शन, PMI और स्कैनिंग जस्ट इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस, इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस। तो ये स्कैनिंग हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर हम उसमें प्लस डायरेक्शन में जाएंगे उस वस्तु को देखते देखते, प्लस माइनस डायरेक्शन में जाएंगे देखते देखते, इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जाएंगे देखते देखते। तब हमें अपने बच्चों के बारे में, अपने मित्र के बारे में, अपनी सहेली के बारे में, माँ के बारे में, बहन के बारे में, जब भी कोई बातचीत करते समय हमारा देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होगा। हमारा देखने का नजरिया बदलना चाहिए। अरे ये तो अलग ढंग से सोचने वाली लड़की है, ये अलग ढंग से सोचने वाली महिला है। ये आप लोग थिंकिंग स्किल में मास्टर होने पर आपके घर में आपकी आइडेंटिटी बनना चाहिए कि आप स्पेशल थिंकर हैं। आपको अपने गर्व से कहना चाहिए, सोचना चाहिए, आई एम ए थिंकर, आई एम ए थिंकर। पुरुष को कहने का अधिकार है कि आई एम ए थिंकर, महिला को भी कहने का अधिकार है आई एम ए थिंकर। आई कॉमन है, मेल फीमेल का भेद नहीं करते। सो थैंक यू, गो अहेड।